बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 मार्च और दिन है मंगल का। एक बड़ी खबर और नाकाबिले यकीन खबर के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख आ गई है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, मुबारक महीना, इसी महीने में इमरान खान साहब की रिहाई की जाएगी। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात, बड़ा दावा सामने आया है, आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप बहुत जल्द पाकिस्तान का रुख करने जा रहा है। एक ट्वीट भी ट्रंप की जानिब से की गई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या ट्रंप के पाकिस्तान रुख करने से पहले ये जो इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख का दावा किया जा रहा है, इससे पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा? ये सारा सिनेरियो क्या बन रहा है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, आईएमएफ का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। कल आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में आया था और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और दीगर मामलात का जो जायजा है वो ले रहा है, क्योंकि जो कर्ज की किस्त है वो आईएमएफ के वफ्द ने उससे रिलेटेड जो वो जायजा लेगा, अपनी सिफारिशात देगा और उसके बाद ये जो किस्त है वो जारी होनी है। तो एक तरफ आईएमएफ का वफ्द यहाँ पर मौजूद है और दूसरी तरफ बड़ी खबर ये सामने आ गई है कि हुकूमत आईएमएफ की बड़ी जो शर्त है वो पूरी करने में नाकाम रही है। तो ये जी इस मुंतखब हुकूमत का हाल है। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकामी। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लीवी में इजाफा किए जाने का भी जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इससे पहले आपको बताता चलूँ जी कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी जी, उनमें कोई 4-5 रुपए कमी का जो ऐलान है वो किया गया रमज़ान शुरू होते ही। और ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई जिस तरीके से मरियम नवाज और दीगर मुंतखब हुकूमत है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इश्तिहारात में ही अपनी जो तरक्की है वो दिखा रहे हैं और मुल्क की जो तरक्की है वो दिखा रहे हैं। 60 सफ़ों पर वो जो अखबारों में इश्तिहारात वाला आ गया जी, मरियम नवाज ने ये कर दिया तो वो कर दिया और वो कर दिया। दूसरी तरफ हाल ये है कि जो है वो आईएमएफ की जो एक बड़ी शर्त थी या जो अहदाफ था वही इनसे पूरा नहीं हुआ। इसी से जुड़ी एक और खबर भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी कि मुल्की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी जो कमी है वो हुई है। सिर्फ एक माह में मुल्की एक्सपोर्ट में निफ्स अरब डॉलर से जायद की कमी होने का जो इंकशाफ है वो हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब इंसाफ नहीं होगा, तो इन्वेस्टर कैसे आएंगे आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए? या यहाँ पर जो है वो ऐसे माहौल ही नहीं है कि आप खुलकर कोई जो कारोबार है वो कर सके। आप जो है वो इतना घुटन ज़दा इस वक्त माहौल बना दिया गया है कि जिसको इनका दिल करता है उठा लेते हैं, जिसको दिल करता है इनका उसको तबाह कर देते हैं या अपनों को जो है वो नवाज देते हैं। तो एक तरफ तो जो है वो आईएमएफ का वक्त भी आया हुआ है, उनकी शराइत भी इनसे मुकम्मल नहीं हो रही, और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट्स हैं जी मुल्की, उसमें भी बहुत बड़ी जो कमी है वो वाकई हुई है। और एक माह का ये जो फिगर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, निस्फ अरब डॉलर यानी कि 50 करोड़ डॉलर्स की जो कमी है वो वाकई हुई है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी जो अवाम है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। दो वक्त की जो रोटी है वो भी इस वक्त मिलना मुहाल हो चुका है कि पेट जो है वो भरे गरीब अवाम अपने बच्चों का, और दूसरी तरफ इनकी जो शाखर्चियाँ हैं अरबों रुपए ये इश्तिहारों के ऊपर दे रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर भी और अखबारात के ऊपर भी, और पीका ला रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई हकीकत बताता है और बात करता है तो उसको भी उसका भी जो गला है वो घोंट दिया जाए। या बहुत सारे लोगों को तंग इस तरह से किया गया कि जिस तरह से इमरान रियाज खान जो हैं वो लंदन चले गए, तो साबिर शाकिर जो हैं वो पहले से ही खैर लंदन चले गए, ऊपर से टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर अगर कुछ एंकर्स न्यूट्रल भी बात करते थे तो उन एंकर्स को भी निकाल दिया गया। काशिफ अब्बासी देखिए ऑफ एयर हो गए, फरूख हबीब अकरम साहब जो हैं उनको ऑफ एयर कर दिया गया, इसके अलावा खालिद जमील साहब सीनियर जर्नलिस्ट उनको ऑफ एयर कर दिया गया। तो इस तरह से और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको ऑफ एयर जो है वो किया जा रहा है। तो ये इस वक्त इनकी हालत बनी पड़ी हुई है। इसमें मजीद आपको बताता चलूँ जी कि रवा माली साल 2024-25 के पहले 8 माह यानी कि जुलाई था फरवरी के दौरान मुल्क का तिजारती खसारा 6.33% इजाफे के साथ 15 अरब 78 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया है। गुज़श्ता माह फरवरी 2025 के दौरान मुल्की एक्सपोर्ट्स में 17.3% कमी रिकॉर्ड की गई है। 17.3% जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ये थोड़ी सी इकॉनमी से रिलेटेड कुछ खबरें थी
मैंने कहा ये पहले आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब है जी, साबिक वज़ीर ख़जाना, ये भी बयान दे रहे हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तानी गरीब होते जा रहे हैं। मुल्क में 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी ख़तः गुरबत से नीचे है। पता नहीं ये किस बात की खुशी मनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जी इनके अपने रहनुमा है, इनकी पार्टी का ये हिस्सा थे मुस्लिम लीग नून की, तो ये इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है जी वो कर रहे हैं। आगे चलते हुए जी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। एक जर्नलिस्ट है और इन जर्नलिस्ट के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं जी। इन्होंने एक बड़ा ये दावा किया है कि रमज़ान के महीने में ही इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है। 16 मार्च के बाद इमरान खान की मैं रिहाई देख रहा हूँ, ये जो है वो कहा गया है। और रमज़ानुल मुबारक का ही ये महीना है। 16 मार्च के बाद आधा रमज़ान जो है वो हो जाएगा और आधा रमज़ान जो है वो बाकी रह जाएगा। अब ये जो दावा है वो क्यों इनकी तरफ से सामने आया है? क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान तो ख़त्म शुदा है और इमरान खान का अब जो है वो कोई चांस नहीं है। इमरान खान जो है वो बेशक मकबूल तो है, लेकिन इमरान खान जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो फिर और ऊपर से इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनमें एक में तो 14 साल की इमरान खान साहब को कैद है, वो तो जेल में है, और बाकी केसेस में लंबी लंबी तारीखें डली हुई हैं, कोई जमानतों के केस नहीं लग रहे। तो फिर कैसे इमरान खान की जो रिहाई है वो 16 तारीख के बाद आप देख रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि 180 डिग्री आपकी जानिब से जो यू टर्न है वो लिया गया है? ऐसी क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं? तो ये मैं आपको बताता चलूँ जी कि एक तरफ तो ट्रंप इसको इन सारी चीज़ों को आपने आलमी तनाज़र में देखना है, क्योंकि आलमी सतह पर जो तब्दीलियां हो रही हैं ट्रंप के आने के बाद, उसका जो सारा इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर भी पड़ेगा और पाकिस्तान में भी जो तब्दीलियां हैं वो आनी है। एक साबिक सफारतकार ही हैं, सेक्रेटरी खारजा हैं शमशाद अहमद साहब, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि जो ट्रंप हैं वो यूक्रेन वाला मसला हल करने के बाद उनका जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ होगा। और ट्रंप की जानिब से इवन के यूरोप जो कि उसका इत्तेहादी था उससे उसने दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन जो उसने अपना एक उसका एजेंडा था कि ये वॉर ख़त्म करूंगा और पीस जो है वो लेकर आऊँगा, उसके ऊपर वो कायम है। और यूक्रेन रूस की जो जंग थी, जो रजीम थी, उसी के नतीजे में ही पाकिस्तान में जो रजीम चेंज था वो हुआ था और इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो गिराई गई थी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर कैसे जो तब्दीली है वो नहीं हो सकती। तो इस वजह से भी ये सारे अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये जो बताया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब अब रिहा हो जाएंगे और फिर उसके बाद आलमी सतह पर जो तब्दीलियाँ आई हुई हैं ये सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। और इसी खौफ से शायद कि इससे पहले कि ट्रंप पाकिस्तान का रुख करे और फिर उसके बाद हमें कुछ जो तब्दीलियां हैं वो करनी पड़े और हमारे हाथ से बिल्कुल सब कुछ निकल जाए और पानी जो है वो सर से ऊपर चला जाए, तो इमरान खान साहब को अगर रिहा कर दिया जाए या कोई जो डील है वो इमरान खान साहब से ले ली जाए। लेकिन खान साहब मुसलसल एक ही बात कह रहे हैं और साफ इमरान खान साहब की तरफ से इनकार है कि किसी किस्म की कोई जो डील है वो मैं नहीं दूंगा। ट्रंप ने ये 2 ट्वीट्स की हैं और नाकाबिल यकीन ये खबर है, ये आपके साथ में शेयर करता हूँ कि यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, यूक्रेन, ये सारे मतलब ऐसे क्लोज थे एक दूसरे के साथ और दहाइयों से अमेरिका जो है वो नेटो और यूरोपियन कंट्रीज का जो दिफा है वो कर रहा है। लेकिन आप देखें कि यूक्रेन के मामले पर जब से यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ तो ट्रंप ने कितना जो अग्रेसिव एक स्टैंड है वो लिया हुआ है। उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो ये कहता है कि यूरोप हैज स्पेंट मोर मनी बाइंग रशियन ऑयल एंड गैस देन दे स्पेंट ऑन डिफेंडिंग यूक्रेन बाई फार। यानी कि ये जो बरतानिया की जानिब से पैसे दिए गए और यूरोप कह रहा है जी कि हम यूक्रेन के साथ खड़े और हम ये जंग जारी रखेंगे और इसके लिए हम पैसे देंगे, तो इस पर ये ट्रंप ट्वीट कर रहा है कि आपने रशिया से ऑयल और गैस जो खरीदा और उसमें जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए या पैसे लगाए वो यूक्रेन को डिफेंड करने में जो आपने पैसे लगाए उससे कहीं गुना वो ज्यादा हैं। तो मतलब है कि फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि आप इसको जारी रखना चाह रहे हैं और आप जो है वो डिफेंड करेंगे। आपने तो डिफेंस में इतने पैसे ही नहीं दिए जितना आपने रशिया से तिजारत करके उसको जो फायदा है वो दिया। और जब मैं पीस की बात कर रहा हूँ, वार खत्म करने की बात कर रहा हूँ, तो मेरे आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं हम जो है वो उसकी तरफ खड़े होंगे। खैर कल एक इम्पॉर्टेंट जो मुलाकात थी यूरोपियन कंट्रीज़ की और ज़ेलेंस्की की भी उसमें मौजूद था, उनकी हुई और उसके बाद उन्होंने एलामिया जारी किया और कहा जी कि ठीक है, मतलब है कि पहले तो आंखें दिखाई कि हो सकता है कि ट्रंप को जो यू टर्न है वो ले ले, लेकिन उसके बाद अब जो है वो उन्होंने उस एलामिया में ये कहा है जी
کہ ہم بھی جو ہے وہ پیس چاہتے ہیں اور جنگ بندی چاہتے ہیں، اور ٹرمپ کو جو ہے وہ ہم اپنا جو ایک معاہدہ ہے وہ دیں گے اور اس کے تحت جو جنگ بندی ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد معدنیات بھی امریکہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے یوکرین سے، کیونکہ اس میں پھر ایک امریکہ نے کہا تھا جی کہ $350 بلین جو ہیں وہ ہم نے آپ کو دیے ہیں اس جنگ میں، تو اب ہم $500 ملین کے جو منرلز ہیں، جو معدنیات ہیں، وہ آپ کی کنٹری سے نکالیں گے اور یہ سارا پیسہ ہے یہ ہم وصول کریں گے۔ تو جو ایک گارنٹی بھی مانگی جا رہی ہے یوکرین کی طرف سے یورپین کنٹریز کی جانب سے کہ فرض کریں کہ ہم یہ جنگ بندی کرتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ جو روس ہے وہ ہم پر اٹیک جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھے گا اور وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اس پر ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں جب ہم جنگ بندی کریں گے اور اس کے بعد آپ کی کنٹری سے ہم معدنیات نکالیں گے تو ہم وہیں پر موجود ہوں گے نا، تو اگر اس طرح کچھ ہوا تو ہم پھر جو ڈیفنس ہے وہ بھی کر لیں گے۔ تو بہرحال جی یہ جو ایک ان کا کل کا اعلامیہ سامنے آیا تھا، تو اس پر جی ایک اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے، اور اس میں جی ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ دس از دا ورسٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ could have been made by Zelensky and America will not put up with it for much longer. It is what I was saying. This guy doesn't want there to be peace as long as he has America backing, and Europe in the meeting they had with Zelensky stated flatly that they cannot do the job without the US. تو یہ جو کل اعلامیہ سامنے آیا، اس اعلامیہ پہ ٹرمپ نے رد عمل دے دیا جی کہ وہ مان گئے ہیں کہ آپ یہ جنگ کنٹینیو رکھ ہی نہیں سکتے US کی، امریکہ کی مدد کے بغیر۔ تو یہ ایک بڑی جیت ہے جی جو کہ ٹرمپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ اب میرے خیال سے ہفتوں کی بات رہ گئی ہے کہ یہ جنگ بندی ہوگی اور پیس ہوگا، اور وہاں پر جو رجیم ایک چینج ہوا تھا وہ سارا کچھ ریورس ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں ہوا تھا وہ بھی ساری جو کہانی سامنے آئی تھی وہ بھی ریورس ہوگی، اور سابق جو سیکرٹری خارجہ رہے ہیں شمشاد احمد صاحب، ان کا بھی میں نے آپ کو جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا دیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ مسئلہ حل کرنے کے بعد جو رخ ہے وہ پاکستان کا کرے گا، اور ان بٹوین دا لائن یہ میسج بھی پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود ہی اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیں اور یہ رجیم چینج کر دیں تو بہتر ہوگا، تو جب ہم رخ کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آپشنز نہیں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی چونکہ جب ریلیز ہو جائیں گے بغیر کسی ڈیل کے، اور کیسز جو جعلی ان کے اوپر بنائے گئے ہیں وہ ختم ہوں گے، تو پھر عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ایک فل قوت کے ساتھ، عوامی قوت کے ساتھ وہ باہر آئیں گے، اور یہی جو پریشانی ہے اس وقت یہاں پر موجود جو طاقتور حلقے ہیں جی ان کو لاحق ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس طرح سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم سب کی شامت آ جائے گی۔ آلریڈی جو ہے وہ عالمی سطح پر جو اوورسیز پاکستانی ہے امریکہ اور برطانیہ میں، وہ وہاں پر جو ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں پاکستان کا، عمران خان صاحب کا، اور جو پابندیوں کی بات ہو رہی ہے، جو ولسن جو بل لا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہی ایک دو ہفتوں کے اندر وہ جو بل ہے وہ امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر پیش کر دیا جائے گا، اور اگر وہاں سے پابندیاں لگ جاتی ہیں ہمارے اوپر، اور برطانیہ میں بھی اسی طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی پابندیاں لگتی ہیں اور مقدمے ہوتے ہیں، تو ہم تو اور اثاثے ضبط ہوتے ہیں، تو ہمارے اثاثے سارے تو ہیں ہی ادھر، اگر وہاں پر اثاثے ہمارے ضبط ہو جاتے ہیں، ہم پر پابندیاں لگتی ہیں، اور پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اپنے حلقوں میں ہم نکلنے کے قابل نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو پھر تو ہمارا ٹھکانہ صرف اور صرف جیل ہی ہے، اور صرف سزائیں ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک چنتخب رہے، اور فارم 47 کے اوپر جو یہ چنتخب حکومت بنائی گئی ہے، اس سے بڑی جو ایک آئین یا آپ کہیں کہ عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہے، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، اس سے بڑھ کر جو بڑا جرم ہے وہ پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ بڑی بڑی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں، بڑی بڑی جو تبدیلیاں ہیں وہ عالمی منظر نامے پہ آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی یہ جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ عید کے بعد، اس کا میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ دیکھیں گے، اور اس کو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی عید کے بعد کی جو تیاریاں ہیں پارٹی کو وہ کرنے کا کہہ دیا ہے کہ آپ احتجاج کے لیے، لانگ مارچ کے لیے، سڑکوں پر نکلنے کے لیے آپ تیاری جو ہے وہ کریں، اور کوئی جو عمران خان صاحب کال ہے وہ دیں گے، اور اس وقت عمران خان صاحب کی کال کا مطلب یہ ہوگا کہ عالمی سطح سے بھی جو ایک جو پریشر پڑ رہا ہے وہاں سے بھی کلیئرلی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی، اور انٹرنلی بھی اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، IMF کا وفد آیا ہوا ہے وہ بھی کنونسڈ نہیں ہے، شرائط پوری نہیں ہوئی، اور امریکہ کے بغیر IMF آپ کو کیسے مزید جو لون ہے وہ دے گا، تو سب کچھ اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہاں صرف ایک ہی چیز یہ جو سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا طاقت کے بلبوتے کے اوپر، عدلیہ کے اوپر یا سسٹم کے اوپر، تو یہ نظام
بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن جتنا انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا ہے اتنا ہی ان کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں. تو دیکھیں جی اس پر مزید کیا جو ڈیولپمنٹس ہیں سامنے آتی ہیں، آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.